दरअसल रुद्रपुर के मोदी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य सहकारिता विभाग की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 2 विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। हालांकि रुद्रपुर में सुबह से हो रही बारिश रुकने के बाद अब मौसम खुल गया है, लेकिन मौसम की लुका छिपी जरूर जारी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है रुद्रपुर में और रैली में 1 लाख लोगों के जुटने की बातें भी की जा रही हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के विरोध का फैसला कर लिया, जिसके लिए पीसीसी चीफ समेत कई कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए। विरोध को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, विरोध की तस्वीरें, और उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शैलेंद्र, जैसे हमने सुबह भी बात की और मौसम ने काफी कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रुद्रपुर में अच्छी खासी बारिश हुई है और जिसमें जो लोग आए हुए हैं रैली में वो सभी लोग भीग चुके हैं और पूरी तरह से जो हमें सुबह मौसम हल्का सा खुला हुआ दिख रहा था वो फिर से एक बार बादलों से घिर चुका है। आसमान जो है पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग इस बात से निराश भी हैं और जो लोग आए हुए थे वो रैली में पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इसके बावजूद भी, जो लोग आए हुए थे भीगने के बावजूद भी, वो लोग वापस जाने को तैयार नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय के नारे यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। और जितनी हालांकि अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी इस समय भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है और लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है और उससे पहले जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं या आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री के जोश के नारे लगा रहे हैं। और बारिश जैसी जैसे होती है तो प्रधानमंत्री के और जोर से वो लोग नारे लगाते हैं, मोदी जय के और जयकारे लगाते हैं और जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे में इन नारों के बीच। और विशेष बात यह है कि क्योंकि बारिश थी तो कुछ ऐसा इंतजामात नहीं थे विशेष की जिससे बारिश से बचा जा सके, तो लोगों ने कुर्सियां उल्टी कर ली और किसी तरीके से बारिश से खुद को बचाया गया। और जो एक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने खासी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम ये है कि किसी को भी जो काले रंग का जो सामान है उसको अंदर रैली स्थल पर नहीं लाने दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो छतरियां थी मीडिया कर्मियों के पास भी काले रंग की, उन छतरियों को भी अंदर नहीं लाने दिया गया। यानी काले रंग के बैग, काले रंग की टी शर्ट या फिर काले रंग के कोई रुमाल पुलिस उसको अंदर नहीं लाने दे रही है और सिक्योरिटी के खाते इंतजाम किए गए। बस इंतजार इस बात का प्रधानमंत्री आए, लेकिन मौसम जब साफ होगा तभी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। ठीक, ये तो है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन जैसे कि आपने दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि विरोध प्रदर्शन की भी की तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, लेकिन मौसम की वजह से जो दावे हो रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, यकीनन फिर वो संख्या प्रभावित हो रही है। देखिए, निश्चित जीनत, अगर जो बीजेपी का टारगेट था कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को तराई भाबर के इलाके और पूरे नैनीताल जिले से यहाँ पर लाया जाएगा, एक तरीके से चुनाव को एड्रेस करेगी रैली और उत्तराखंड को तो एड्रेस करेगी ही करेगी। तो इसलिए 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम और खड़े होने का इंतजाम बीजेपी ने किया हुआ था और पूरा ओपन ग्राउंड में ये रैली होनी है। तो ऐसे में जो लोगों के आने का सिलसिला है वो हालांकि थमा नहीं है, लेकिन उस पर ब्रेक जरूर लगेगा, क्योंकि मौसम जिस तरीके का हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों के उत्साह में तो जरूर, जो लोग आ गए हैं उनमें तो उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाहर है अभी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, चेकिंग करा रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा उत्साह की कमी अब जरूर देखी जाएगी, क्योंकि बारिश से कहीं ना कहीं इस रैली के प्रभावित होने का डर भी बीजेपी के जो संगठन है या बीजेपी के नेता हैं उनको लगने लगा है। क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब जो भीड़ है 1 लाख का जो उनका टारगेट था वो कम से कम अगर पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रैली जो है वो फेल हो सकती है। हालांकि अभी क्योंकि काफी ज्यादा वक्त है, अभी दिन में 1:30 बजे का वक्त है, अभी लगभग 1.5 घंटे का वक्त है और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको खासी उम्मीद है कि तब तक अगले 1.5 घंटे के भीतर मैदान फुल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लाने के लिए बसों के इंतजाम किए गए हैं। 200 से ज्यादा बसें नैनीताल और उधम सिंह नगर के इलाकों में लगाई गई हैं
हैं और उन बसों के जरिए लोगों को लाया जा रहा है। तो फिलहाल भी अगर मैं अपनी आंखों से, हालांकि मैं कैमरे से दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं फोन पर हूँ, लेकिन मैं आंखों से देख सकता हूँ कि लोग अभी भी लगातार रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे कुर्सियां बनना शुरू हो रही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स जो है हम आपसे लेते रहेंगे। और हमारे सहयोगी ने रैली स्थल का जायजा भी लिया है, जरा देखिए। हम उसी मैदान में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद रुद्रपुर में एक बड़ी विशाल रैली को संबोधित करेंगे। पुलिस का सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखिए आप, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा को लेकर के खासे इंतजामात बरत रही है। देखिए किस तरीके से जो काली छतरियां हैं, काले बैग हैं, उनको अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाएंगे। और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी ग्राउंड्स हैं वहां पर जो पुलिस है उसने ये इंतजामात किए हैं कि वो कोई भी काला सामान, चाहे आपने काली टी शर्ट पहनी हो या आप काली छतरी लेकर आए हो या फिर काले बैग लेकर आए हो, पुलिस उनको अंदर नहीं ले जाने दे रही। बाहर का नजारा एक बार देखिए आप, लोग मोदी को सुनने, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए या कहें उनको देखने के लिए उनका आकर्षण अभी भी बना हुआ है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ी ही देर बाद लोगों की एंट्री यहाँ पर खुल जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी का टारगेट है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लाने का, तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। सुबह मौसम जरूर खराब था, लेकिन जैसे जैसे धूप खिली है, दिन चढ़ा है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 रुद्रपुर।